हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 11.1 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को समीकरण यानी कि इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11.1, इसमें हम लोग को पढ़ना है समीकरण के बारे में। इक्वेशन, समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण में तीन चीज़ें रहती है। पहला रहता है LHS, दूसरा रहता है RHS, तीसरा रहता है इक्वल। ठीक है ना। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होता है राइट हैंड साइड, इक्वल मतलब होता है बराबर। तीन चीज़ें अगर रहेंगी तो हम कहेंगे कि समीकरण है। अगर इनमें से कोई नहीं रहेगा तो हम कहेंगे कि समीकरण नहीं है। जैसे में देखिए x + 2 = 5। ठीक है। तो अब देखिए यह बराबर है। हम ऐसे खड़ा हो जाते हैं तो यह किस हाथ के तरफ है? बायां हाथ के तरफ है, तो इसे कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना। LHS बायां पक्ष, हिंदी में भी लिख सकते हैं बायां पक्ष। फिर इसको दायां पक्ष। ठीक है। यह यहाँ पे होगा बायां पक्ष और फिर दायां पक्ष, और इसको कहते हैं बराबर। अब यहाँ देखिए यह है दाहिने हाथ के तरफ है कि नहीं, तो इसको कहते हैं RHS और इसको कहते हैं बराबर। तीनों चीज है इसमें, और तो कहेंगे कि यह समीकरण है। यह और तो कहेंगे समीकरण है। इस चैप्टर में हमको शब्द दे दिया है और उसको हमको चर के साथ निरूपित करना है। अब मिटा देते हैं इसे और चैप्टर पे चलते हैं। कोई दिक्कत? 11.1 का पहला सवाल है, कह रहा है संजू और कैलाश कंचे खेल रहे थे। संजू के पास X कंचे थे। कंचा मतलब गोली। यहाँ पे संजू है, ठीक है ना, और एक तरफ कैलाश है। क्या है? कैलाश। दोनों आदमी गोली खेल रहा है। किसी बच्चे के पास क्या होता है? कम गोली रहता है, किसी के पास ज़्यादा रहता है। उसी तरह से इसमें दिया है संजू के पास X गोली है। कितना है? X गोली। उसके बाद कह रहा है कैलाश के पास उसके दुगुने से 5 अधिक थे। तो कैलाश के पास इसके दुगुना यानी कि 2 गुना X, दुगुना हो गया से 5 अधिक। ठीक है ना। बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना X बराबर 2X आप +5। इतना कंचा है। तो कह रहा है एक नंबर में बताइए, यदि संजू के पास 5 कंचे हो, इसके पास अगर 5 कंचा है तो कैलाश के पास कितना कंचा है? ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे यदि संजू बराबर X बराबर 5 गोली, कंचा आप लिखिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कैलाश बराबर क्या हो जाएगा? 2X + 5 है, तो X का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 गुना 5 आप +5, गुना का पहले क्रिया होगा 10 + 5। कोई दिक्कत? यानी कि 15 गोली। कोई दिक्कत? फिर दूसरा सवाल देखते हैं, यदि संजू के पास 8 कंचे हो तो कैलाश के कंचों की संख्या। फिर यहाँ पे दे रहा है यदि संजू के पास यानी X बराबर 8 गोली। कितना? 8 गोली। ठीक है। तो पूछ रहा है कैलाश के पास, तो कैलाश बराबर 2X + 5 है। 2X + 5 बराबर 2 गुना X का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 8। कितना है? +5। 2 × 8 = 16 और +5 बराबर 21 गोली। इसके पास कितना हो जाएगा? 21 गोली। कोई दिक्कत? फिर इधर तीसरा बताते हैं। तीसरा सवाल में क्या दे रहा है? कह रहा है यदि संजू के पास
17 कंचे हो तो कैलाश के कंचे। फिर यहाँ पे दे रहा है यदि संजू बराबर x बराबर 17 कंचे 17 गोली, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कैलाश का पूछ रहा है। तो देखिए कैलाश बराबर कितना है 2x + 5 है ना, यानी 2 × x + 5, 2 × 17, x का वैल्यू 17 है तो 17 पुट कर देंगे +5, 17 दूनी 34 + 5 बराबर 39 गोली। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए तो दिखाई दे रहा है। फिर चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल कह रहा है यदि कैलाश के पास 23 कंचे हो, क्या हो? 23 कंचे हो। यहाँ पे उल्टा दे दिया है, नहीं, कैलाश बराबर कितना दे दिया है 23 कंचे यानी कि गोली। तो यहाँ पे पूछ रहा है संजू, यानी कि संजू बराबर x बराबर वाट, यही ना पूछ रहा है। तो सबसे पहले कैलाश बराबर कितना है 2x + 5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से 2x + 5 बराबर 23 है। कितना है? 23। कोई दिक्कत? तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में या का चिन्ह दे देंगे। 2x बराबर 23 और -5। यहाँ पे 2x बराबर घटेगा 18 हो जाएगा। अब 2 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x बराबर 18/2, 2 × 9 = 18, यानी कि 9 गोली। किसके पास? संजू के पास कितना गोली हो जाएगा? 9 गोली। कोई दिक्कत? निकल जाएगा, मिटा दे इसे। फिर उसके बाद दे रहा है 5 नंबर में कह रहा है यदि कैलाश के पास 55 कंचे हो तो संजू के पास कितना है। तो देख लीजिए यहाँ पे कैलाश बराबर दे दिया है 55, कितना? 55। तो संजू बराबर x बराबर वाट, यही ना पूछ रहा है। तो देख लीजिए कैलाश का कितना है 2x + 5 बराबर 55, यही ना है। तो या का चिन्ह दे देंगे। अब एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे जब भी हम समीकरण सोल्व करते हैं तो चिन्ह कुछ हमारा ऐसे होता है, इधर प्लस रहता है बराबर के इधर आता है तो माइनस में, इधर माइनस में इधर आता है तो प्लस में, इधर गुना में रहता है इधर आता है तो भाग में, और इधर भाग रहता है इधर आता है तो गुना में, यह हो जाता है। कोई दिक्कत? इसको याद रखिएगा, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2x + 5 है, इधर आएगा तो -55 - 5, कोई दिक्कत? 2x बराबर 50, x बराबर 50/2, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 × 5 = 10, यानी कि x बराबर 25 कंचे। किसका 25 कंचे है? संजू का, ठीक है ना। संजू बराबर x बराबर 25 कंचे, कंचा मतलब गोली। फिर अगला सवाल क्या कह रहा है, इन सवालों को करने के बाद तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। 6 नंबर में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संजू और कैलाश की गोली एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है। लिख देते हैं संजू और कैलाश की गोली एक दूसरे पर निर्भर है। या फिर ये भी हम लिख सकते हैं कि कैलाश की गोली की संख्या संजू के 2 गुने से 5 अधिक है, 2 गुने से 5 अधिक है। संजू और कैलाश की गोली यहाँ पे हम लिख देते हैं एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। कोई दिक्कत? चलिए मिटा दे अभी से। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्न में जो समीकरण है उस पर घेरा लगाइए। कह रहा है जो इसमें समीकरण है उस पर घेरा लगाना है। x + 2 बराबर 5, फिर उसके बाद दिया है हमको क्या दे दिया है 3x, फिर उसके बाद दिया है x + 5, फिर उसके बाद दिया है x⁻⁻2 + 5, फिर उसके बाद है 4y + x, 4y + x, फिर उसके बाद है 4x + 5, 4x + 5 >
50। कह रहा है कि कौन इसमें समीकरण है, इस पर घेरा लगाइए। तो समीकरण होने के लिए 3 कंडीशन, LHS RHS बराबर। तो यह LHS है, RHS है, बराबर है, तो यह हो जाएगा। बाकी किसी में देखिए तो है ऐसा, इसमें कहिएगा कि LHS RHS है, लेकिन यह बराबर है नहीं, अतः समीकरण होगा यह समीकरण होगा। कोई दिक्कत? फिर तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है ठीक विकल्प पर सही का निशान लगाएं। देख लीजिए कैसे दिया है। एक रेखा ऐसे दे दिया है, यहाँ से ऐसे किया है और ऐसे किया है। इसका लंबाई दे दिया है 7.5 cm। कोई दिक्कत? फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है x। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर, क्या है 2 cm। कोई दिक्कत? अब इसमें दिए गए रेखाखंडों की लंबाई निम्न में से क्या होगी? ए नंबर में इसमें चुनना है x+2, इस रेखाखंड की लंबाई क्या होगी? x+2। बी नंबर में दिया है x-2। उसके बाद सी नंबर में दिया है 7.5। फिर उसके बाद डी नंबर में दिया है x+7.5। फिर उसके बाद दिया है ई नंबर में x-7.5। उसके बाद एफ नंबर में दिया है 7.5 - x। यही ना दिया है। अब देखिए कि इस रेखाखंड की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की कितनी है। यहाँ से यहाँ तक का x है या +2 है। यह एक सही है हमारा, यह सही है। ठीक है, मिटा दे अब इसे। तीसरा सवाल का दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। यहाँ भी ऐसे ही दिया है। देख लीजिए यहाँ पे ऐसे इतना बड़ा दिया है, फिर इतना बड़ा दिया है, फिर उसके बाद आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाया है, इतना बड़ा दिया है। ठीक ना। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ पे दिखाया है कितना 9 cm है। कितना है 9 cm। फिर दूरी दे दिया है यहाँ से यहाँ तक 3 cm। फिर यहाँ से यहाँ तक है y cm। फिर यहाँ से यहाँ तक है z cm। अब कह रहा है कि इसका दूरी बताइए। 2 नंबर में उपयुक्त चित्र के आधार पर बताइए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। कौन सा संबंध सही है? दूसरा का ए नंबर ऑप्शन में दिया है 3 + y - z। 3 + y - z बराबर 9। फिर हमको बी नंबर में दिया है, बी नंबर में 3 + y + z, 3 + y + z ग्रेटर देन 9। फिर उसके बाद सी नंबर में देख लीजिए 3 + y + z, 3 + y + z लेस देन 9। फिर डी नंबर में देखिए क्या दिया है 3 + y + z, 3 + y + z बराबर 9। यही ना है। तो अब देखिए तो यहाँ पे इस तीनों की लंबाई 9 cm है, तो 3 + y + z होगा। तो किस में है देखिए तो इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है। अब बराबर 9 होगा, तो इस दोनों में बराबर नहीं है, इसमें है। ठीक है ना। अतः यह हो जाएगा। कोई दिक्कत? बस उस पर टिक लगाना है, लिख देंगे यह सही है, यह सही है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद चौथा नंबर में दिया है नीचे दिए गए रेखाखंडों के लिए उपयुक्त समीकरण बनाएं। इसमें समीकरण बनाना है। यहाँ पे दे दिया है 1 नंबर में ऐसे दिया है 1, फिर 2, फिर 3, इतना दिया है 11 cm। कितना दिया है 11 cm। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। देखिए यहाँ पे दे दिए 5, 3 और z। यह है 5 cm, 3 cm और फिर यह है z cm। यही ना है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी यह है, फिर यहाँ से यहाँ तक की यह दूरी है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी। यही ना है। तो इसका लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नीचे दिए गए रेखाखंड के उपयुक्त समीकरण बताएं। समीकरण इसमें बनाना है। ठीक ना। तो समीकरण में क्या हो जाएगा, तीनों जुटेगा तो इसके बराबर होगा। तो देख लीजिए यानी कि 5 + 3 + z बराबर 11 हो गया हमारा समीकरण। हो गया कि नहीं? यह LHS यह RHS बराबर हो गया समीकरण। फिर यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है।
दूसरा नंबर में कह रहा है इस तरह से बनाया है, 1 2 3 4 इसमें बनाया है, 1 2 3 फिर 4, फिर इसका लंबाई कितना दे दिया है 7 cm, कितना दिया है 7 cm। यहाँ से यहाँ तक 1.5, फिर यहाँ से यहाँ तक दिया है 2, फिर यहाँ से यहाँ तक दिया है 2.5, फिर यहाँ से यहाँ तक दिया है क्यों, कोई दिक्कत। तो अब इसका समीकरण हमको बनाना है, तो कैसे समीकरण बनाएंगे, 1.5 प्लस 2 प्लस 2.5 प्लस क्यू इज इक्वल टू टोटल कितना है 7, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए इसको जोड़ना चाहिएगा तो जोड़ लीजिएगा, तो देखिए जोड़ भी दें, देखिए 0.5 यानी दशांश दशांश को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, फिर दशमलव हाथ में आ जाएगा 1, 5 5 10 का 0 हाथ में आया 1 2 1 3 2 5, फिर यहाँ पे 6, कोई दिक्कत, 2 2 4 1 5 और फिर हाथ में 1 6 हो गया। अब प्लस क्यू बराबर 7 आंसर। आसान है कि नहीं, मिटा दे अभी से। चौथा का देखिए तीसरा सवाल में क्या कह रहा है, इसमें भी वही चीज़ है, देख लीजिए कैसे दिया है, 1 2 इतना और फिर यहाँ से इतना है, कितना दिया है 3s दिया है, कितना दिया है 3s, यहाँ से यहाँ तक दिया है s और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी दिया है 8, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे s प्लस 8 बराबर 3s, हो गया कि नहीं। बस फिर 4 नंबर में देखिए 1 2 3 दिया है, 1 2 फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे देखिए कितना है p प्लस 13 यही ना दिया है, यहाँ पे दिया है 5, फिर यहाँ से यहाँ तक का दिया है q और यहाँ से यहाँ तक का दिया है p, कोई दिक्कत। तो अब देखिए क्या करेंगे, इस तीनों को जोड़ने पर इतना आएगा, यानी कि 5 प्लस q प्लस p बराबर p प्लस 13, बस हो गया, कोई दिक्कत। मन करे तो इसको काटना है तो काट सकते हैं, या फिर इतना ही पे छोड़ दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 5वां नंबर में देख लीजिए, 5वां नंबर थोड़ा सा ज़्यादा दिया है, नहीं देखिए 1 2 3 4 5 दिया है, इधर बना देते हैं फिगर, 1 फिर यहाँ पे 2 फिर 3 4 5, कितना है 52 है, कितना है 52, यहाँ a है, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी है a है, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 15, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी है b, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी है b, कोई दिक्कत। अब इसका समीकरण हमको लिखना है, तो सभी का योग 52 होगा, तो a प्लस 15 प्लस b बराबर 52, कोई दिक्कत। बस हो गया हमारा समीकरण। इसमें समीकरण का तीनों कंडीशन फुल कर दे रहा है, यह LHS बायां पक्ष हो गया, यह दायां पक्ष RHS, यह बराबर हो गया, और तो हमारा समीकरण हो गया। मिटा दे अभी से। 5वां नंबर देखते हैं क्या दिया है, कह रहा है निम्न कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। 1 नंबर में क्या कह रहा है किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 37 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या में 6 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 37, बस हो गया हमारा समीकरण, हो गया कि नहीं। फिर इसी तरह से किसी संख्या में 9 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, तो कोई संख्या x मान लेते हैं, इसमें 9 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 25, हो गया। फिर उसी तरह से तीसरा है, कह रहा है किसी संख्या में 4/9 बढ़ाने पर, कोई संख्या में बढ़ाया जा रहा है कितना 4/5 4/5 बढ़ाने पर कितना हो जाए 29/5 प्राप्त होता है, 29/5 प्राप्त होता है, बस दिखा दिए कि नहीं। फिर 4 नंबर में देखते हैं किसी संख्या के दोगुने में से 1 कम करने पर, कोई संख्या है ठीक है ना, इसके दोगुना कर देना है, तो यानी कि 2x हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1 कम करने पर, यानी कि घटाया जाएगा 1 कम करने पर 13 प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है 13, हो गया कि नहीं।
फिर उसके बाद 5 नंबर में देखिए, किसी संख्या के 5वें भाग में से, देखिए कोई संख्या है, इसका 5वां भाग यानी कि बट्टा 5 कर देंगे। ध्यान दे रहे हैं, किसी संख्या का 5वां भाग कहेगा यानी कि बट्टा 5, किसी संख्या का दूसरा भाग कहेगा तो बट्टा 2, किसी संख्या का तीसरा भाग कहेगा तो बट्टा 3। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर, अब इतना में से 5 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 33 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 33। कोई दिक्कत? तो हो गया। फिर 6ठा नंबर में देखते हैं, किसी संख्या के 1/3 हिस्से में, मान लीजिए कोई संख्या का 1/3, 1/3 का अर्थ है कि बटा 3 ना होता है, में 10 जोड़ने पर, अब इसमें क्या करना है? 10 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? जोड़ने से दुगुनी संख्या प्राप्त होती है। कितनी संख्या प्राप्त होती है? दुगुनी, यानी इस संख्या का 2 गुना, यानी कि 2 गुना x। अब इसको सही कर देते हैं, x का 3 बराबर x/3 हो जाएगा, अब प्लस 10 बराबर 2x। आसान हो गया कि नहीं? चलिए मिटा दे। 6ठा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए समीकरण के सामने दिए गए x के मान से समीकरण संतुष्ट है अथवा नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे हाँ या नहीं लिखना है। 1 नंबर में देखिए हमारा समीकरण है x + 2 बराबर 7। यहाँ पे x का मान दिया है, x का मान बराबर दे दिया है, देख लीजिए x बराबर 5, x बराबर 5। अब x का वैल्यू इधर रखेंगे, ठीक ना, तो देखिए 5 + 2 बराबर, दोनों तरफ देखिए अगर बराबर आएगा तो लिखेंगे कि संतुष्ट है, बराबर नहीं आएगा तो लिखेंगे कि संतुष्ट नहीं है। तो यानी कि 7 बराबर 7 आ गया, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, अतः संतुष्ट है। यहीं पे लिख देते हैं अतः संतुष्ट है। ठीक है। दूसरा सवाल देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है 7x/2 बराबर 21, यही ना दे रहा है। तो अब x का वैल्यू कह रहा है 8 लीजिए। कितना लीजिए? 8। तो देखिए 7 × 8/2, तो 2 चौका 8 बराबर 21 है। तो 4 × 7 28 बराबर 21, दोनों तरफ बराबर है, यहाँ 28 है यहाँ 21 है, बराबर है। तो लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू, बराबर देकर काट देंगे, इसका और क्या हुआ? इज नॉट इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत? अब अतः लिख देंगे कि संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। फिर उसके बाद इधर देखते हैं तीसरा सवाल क्या दे रहा है, 2x + 3 बराबर 19। x का वैल्यू कितना लेना है? x बराबर 4, इतना वैल्यू लेकर देखते हैं। 2 × 4 + 3 बराबर 19, 4 दूनी 8 + 3 बराबर 19, 8 3 11 बराबर 19, दोनों तरफ बराबर है, तो लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत? तो लिख देंगे अतः संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। जो संतुष्ट करता है वहीं x का वैल्यू होता है। मिटा दें। चौथा सवाल में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 5x - 2/4, 5x - 2/4 इज इक्वल टू 2। x बराबर कितना लेना है? 2 लेकर देखना है। चलिए यहाँ पे 5 × 2 हो गया -2/4, पहले गुना का क्रिया करेंगे, 5 दूनी 10 - 2/4 बराबर 2, पहले ऊपर वाला क्रिया कर लेंगे, यानी कि 8/4 बराबर 2, 4 दूनी 8, दोनों तरफ बराबर आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया, और तो क्या है? संतुष्ट है। पहले लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक है ना, तब लिखेंगे संतुष्ट है, संतुष्ट है। कोई दिक्कत? मिटा दे। 7वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, सारणी में दिए गए मान से निम्न समीकरण का हल कीजिए तथा बताइए कि किस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हैं। x - 2 इज इक्वल टू 3x - 8, यही ना दिया है। अब इसका हमको क्या करना है, यहाँ पे चार्ट दे दिया है, सारणी x का मान, फिर उसके बाद दिया है बायां
पक्ष, फिर उसके बाद दिया है दायां पक्ष, दायां पक्ष, फिर उसके बाद देखिए क्या क्या दिया है, x का मान 0 लेने पर, फिर उसके बाद 1 2 3, 1 लेने पर, फिर 2 लेने पर, ठीक है ना, फिर 3 लेने पर। चलिए अब देखिए बायां पक्ष कह रहा है, यानी कि बायां पक्ष यह है कि यह है, बताइए बायां पक्ष कौन है, बायां हाथ के तरफ यह है कि यह है, यह है। जी तो इसका वैल्यू इसमें लिखेंगे, जी यानी कि x के जगह पर 0 रखेंगे, जी 0 - 2 बराबर -2, कोई दिक्कत। नहीं फिर यहाँ भी रखेंगे, अब दायां पक्ष में 0, जी तो यानी कि 0 गुना 3 करेंगे तो 0 - 8 बराबर -8, दोनों तरफ बराबर आया नहीं नहीं। फिर 1 लेकर देखेंगे, 1 - 2 बराबर -1 हो जाएगा, जी प्लस माइनस माइनस का क्रिया होगा, 2 में से 1 जाएगा 1 और चिन्ह हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत। नहीं फिर यहाँ पे देखिए 1, यह 3 गुना 1 और -8, कोई दिक्कत। नहीं एक वैल्यू रख दिए x बराबर, तो 3 में से 8 जाएगा, 3 - 8 बराबर -5, बराबर आया दोनों, नहीं नहीं बराबर आया। फिर 2 रखेंगे, 2 - 2 बराबर 0, फिर यहाँ पे देखिए 3 गुना 2 - 8, यानी कि 6 - 8 बराबर यहाँ पे -2, दोनों तरफ बराबर आया, यहाँ 0 आया, यहाँ पे कितना आया -2, बराबर आया। नहीं अब 3 रखते हैं, 3 - 2 बराबर 1, फिर यहाँ पे देखिए 3 गुना 3 -8, 9 - 8 बराबर 1, कोई दिक्कत, नहीं दोनों तरफ बराबर आ गया, आया ना। जी तो कह रहा है कि बताइए कि किस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर है। तो x का क्या मान रखे हैं 3, 3 तो लिखेंगे x बराबर 3 के मान के लिए दोनों तरफ क्या है, बराबर है, दोनों तरफ बराबर बराबर है, कोई दिक्कत, नहीं या दोनों पक्ष बराबर है। मिटा दे इसे। अब जी 8वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, समीकरण के सामने x के विभिन्न मान समीकरण में रखकर जांच कीजिए कि सही हल क्या है और उस पर गोला लगाइए। यहाँ पे 1 नंबर में दिया है 3x - 1, 3x - 1 बराबर -4, कोई दिक्कत। नहीं अब यहाँ पे x बराबर दिया है, कितना दिया है 1 0 1 0 -1 और फिर 2। अब इसमें x का मान रखना है, एक बार 1, एक बार 0, एक बार -1 और एक बार 2, कोई दिक्कत। नहीं तो अब इसमें देखना है कि किसका मान रखने पर दोनों तरफ बराबर आ जा रहा है। तो देखिए एक बार 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, तो 1 रखेंगे तो 3 गुना 1 बराबर 3 हो जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसके बराबर नहीं आएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 - 1 करेंगे तो -1 रह जाएगा, यहाँ पे -4 है, बराबर नहीं आएगा। फिर यहाँ पे इसको लिखेंगे -1 नहीं, जी तो देखिए 3 गुना -1 करेंगे तो -3 और -1 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, जी और यहाँ भी क्या है -4 है, दोनों तरफ बराबर आ जा रहा है, आ जा रहा है कि नहीं। आ जा रहा है x बराबर -1 लेकर दिखा दीजिएगा, जो बराबर आएगा उसको लेकर दिखा दीजिएगा, यानी कि 3 गुना -1 बराबर -4, यहाँ हो गया -3, प्लस गुना माइनस बराबर -3 एकम 3 -1 बराबर -4, यहाँ हो गया -4 बराबर -4, दोनों तरफ बराबर है, ठीक ना। तो कह रहा है यहाँ पे कि उस पर गोला लगाइए, तो इस पर गोला लगा दीजिएगा ऐसे, ठीक है। जी फिर यहाँ पे दूसरा नंबर 4x बराबर -12, 4x बराबर -12, यहाँ पे x का वैल्यू 3 2, x बराबर 3 2, फिर उसके बाद है -3 और फिर 1, कोई दिक्कत। नहीं अब कह रहा है इसमें x बराबर क्या हम रखें कि दोनों तरफ बराबर आ जाए। तो देखिए एक बार 3 रखते हैं, क्या रखते हैं 3, तो 4 3 12, और इधर क्या है -12 बराबर है, 12 और -12 बराबर है नहीं, बराबर है। फिर एक बार -3 लेकर देखेंगे तो 4 गुना -3 बराबर -12,
देखिए बराबर आ जाएगा, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 4 तिया 12 बराबर माइनस 12, दोनों तरफ बराबर है, अतः जी कौन हो जाएगा हमारा -3। उस पर गोला लगा देना है, बन जाएगा इस तरह से। जी फिर उसके बाद और भी देख लेते हैं 3 नंबर में 3x - 1 बाई 2 बराबर 1। इसमें x का वैल्यू x बराबर -1, फिर 5 4 1, यही ना है। जी अब देखिए इसमें हम क्या रखें कि हमारा दोनों तरफ बराबर आ जाए। एक बार -1 रख कर देखते हैं, क्या करते हैं -1 रख कर देखते हैं। तो देखिए 3 गुना -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा, -3 और -1 जुट जाएगा तो -4 हो जाएगा। जी तो 2 से भाग करेंगे तो -2 रह जाएगा, इधर है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो बराबर नहीं होगा। नहीं फिर एक बार यहाँ पे यह लेकर देखते हैं, 1 लेकर देखते हैं। देखिए 3 गुना 1 बराबर 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 गुना 1 लेकर देखते हैं, -1/2 बराबर 1। यहाँ पे 3 - 1/2 बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे 2/2 कट जाएगा बराबर 1। देखिए तो दोनों तरफ बराबर आ गया, तो किससे आया है, इससे आया है, तो ये इस पर गोला लगा देंगे, बन जाएगा कि नहीं। बन गया फिर यहाँ पे चौथा और पांचवा है, इसको भी बता देते हैं, मिटा दे इसे। जी 8वां का चौथा नंबर में देखते हैं क्या दिया है, 9x² बराबर 9। देखिए x बराबर क्या दिया है 1, फिर -1, फिर उसके बाद 2 और 3, 2 3, कोई दिक्कत। नहीं तो x बराबर अगर हम लिखते हैं 1, तब देखिए 9 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे जी बराबर 9। देखिए तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा जी बराबर 9, यानी कि 9 गुना 1 बराबर 9 हो जाएगा बराबर 9, दोनों तरफ बराबर आ गया, जी और तो यह एक गोला लग जाएगा, कोई दिक्कत। नहीं फिर एक बार -1 लेकर देखते हैं, यदि x बराबर -1, तो देखिए 9 गुना x के बदला में -1 का स्क्वायर करते हैं, तो देखिए तो बराबर आता है कि नहीं। 9 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा कि नहीं। हो जाएगा जैसे -1 गुना -1 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 1 गुना 1 हो जाएगा जी बराबर 9। यहाँ पे 9 बराबर 9, दोनों तरफ बराबर आ गया, जी अतः यह भी हो जाएगा कि नहीं। हो जाएगा चलिए फिर 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर इधर ही बना देते हैं। जी क्या कह रहा है, -2x + 5 -2x + 5 बराबर 13, x बराबर 4 -4, फिर उसके बाद है 2 - 2 यही ना है। तो अब देखिए x बराबर क्या रखें कि दोनों तरफ बराबर आ जाए। एक बार 4 रख कर देखिए, जी तो यहाँ पे 4 गुना -2 करेंगे तो -8, और यहाँ +5, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। जी तो फिर हम -4 रख कर देख लेते हैं, क्या रख कर -4, -2 गुना -4 + 5 बराबर 13। देखिए माइनस गुना माइनस प्लस 4 दूनी 8 और +5 बराबर 13, 8 5 13 बराबर 13, कोई दिक्कत। दोनों तरफ बराबर आ गया, जी अतः x का वैल्यू हमारा क्या हो गया -4, क्या हो गया -4। उसको घेरा लगा देंगे, दोनों तरफ बराबर आ जा रहा है। फिर अब देखिए 2 रख कर देखेंगे, तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, नहीं मिटा दे अब इसे। जी 9 नंबर सवाल में देखिए कह रहा है, नीचे दी गई परिस्थितियों के लिए उपयुक्त समीकरण बनाइए। 1 नंबर में दिया है नीशु का कद 80 सेंटीमीटर है, उसकी माताजी उसके कद के दोगुने से 5 सेंटीमीटर कम है। देख लीजिए यहाँ पे फिगर ऐसे दिया है, यह नीशु है, कोई लड़की है, ठीक है ना। इनका कद यहाँ से इतना बड़ा, फिर इनकी माताजी एक हैं, माताजी ऐसे हैं, इतनी बड़ी है, ठीक है ना। तो माताजी का कद यहाँ से यहाँ तक जो है कितना है 5 मीटर कम है, कितना 5 सेंटीमीटर ना 5 cm, क्या है 5 cm कम है,
ठीक है। और इनका यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है 80 cm, कितना है 80 cm। तो इसका क राय समीकरण लिखिए, यानी कि दोनों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बराबर होगी। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो जाएगी, देखिए 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दिया है x, क्या दिया है x, तो x + 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुना नीसू की लंबाई बराबर यहाँ पे x + 5 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे 2 गुना नीसू की लंबाई है 80 बराबर x + 5, यानी कि हो गया 80 दूनी 160 बराबर x + 5। समीकरण हो गया कि नहीं, बस इसी को दिखाना है। फिर दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है कि सरोज के घर से डाकघर की दूरी 250 मीटर है। वह अपनी साइकिल पर घर से डाकघर के लिए निकलती है। प्रारंभ के 2 मिनट तक वह अपनी साइकिल 40 मीटर प्रति मिनट एवं अगले 3 मिनट तक 100 मीटर प्रति मिनट की गति से चलती है। इसके बाद भी 50 मीटर की दूरी बचती है। तो इसको क्या करना है, समीकरण के रूप में दिखाना है। 1 2 3 4 5 फिर उसके बाद 50। देखिए यहाँ पे है स्कूल है, ठीक है ना, क्या है स्कूल है। फिर यहाँ से यहाँ तक का 3 मिनट तक चलती है, फिर इधर 2 मिनट चलती है। टोटल दूरी है 1 2 3 4 5 6 3 3 6 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 50 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक का है टोटल में 250 मीटर। यह 40 के स्पीड से चलती है इतना साइकिल से। फिर यह x और x के हिसाब से 3 मिनट चलती है, ठीक ना। तो पूछ रहा है इसका समीकरण बनाइए। तो समीकरण यानी कि सभी को जोड़ने के बाद टोटल लिख देंगे, हो जाएगा कि नहीं। तो यानी कि 40 + 40 + x + x + x + 50 बराबर 250। कोई दिक्कत। अब इसको फिर से सही कर देते हैं। तो इसको जोड़ दीजिए 40 40 80 प्लस इसको जोड़िए 1 2 3 3 x हो जाएगा प्लस 50 बराबर 250 आंसर। कोई दिक्कत। यह हो गया हमारा समीकरण। मिटा दे अभी से। 10वां नंबर देखिए, कह रहा है निम्न समीकरण को कथन के रूप में लिखिए। कथन के रूप में लिखना है x - 5 बराबर 7, यही ना दे रहा है। तो इसको लिख देंगे x में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है, या फिर लिख देंगे किसी संख्या में से 5 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 7 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x में से, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, किसी संख्या में से या फिर x में से, ठीक है, दोनों सही है। x में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 7 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत। फिर दूसरा सवाल देखिए। दूसरा है x + 2 बराबर 3, ठीक है ना। यानी किसी संख्या में 2 जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत। फिर तीसरा नंबर में देखिए 2x बराबर 4, 2x बराबर 4, यानी किसी संख्या में 2 से गुना करने पर 4 प्राप्त होता है। किसी संख्या का दोगुना 4 है। क्या है 4 है। फिर चौथा नंबर में देखिए x/3 बराबर 5, यानी कि x का तिहाई कितना है 5 है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं किसी संख्या में 3 से भाग करने पर 5 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 3 से भाग करने पर 5 प्राप्त होता है, ठीक है ना। फिर 5 नंबर में देखिए x + 1/8 बराबर 5,
देखिए इसको कैसे लिखेंगे, किसी संख्या में 1 जोड़कर 8 से भाग करने पर 5 प्राप्त होता है। ठीक है ना। जैसे जैसे यह दिया है वैसे वैसे लिख देंगे। लिखेंगे किसी संख्या में 1 जोड़कर 8 से भाग करने पर 5 प्राप्त होता है। क्या होता है? 5 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? चलिए आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर है समीकरण को हल करना। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।